सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो आपके एग्जाम जो है वो बहुत ही मजेदार हो रहे होंगे, अच्छे हो रहे होंगे। और जो आपके बचे हुए एग्जाम हैं उनके लिए आपको बेस्ट विशेज। एग्जाम आप देते रहिए, लेकिन उसी के साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है CUET का। जी हाँ, आफ्टर 12th जैसे ही आपको ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेना होगा किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी में इस बार जो एडमिशन है वो परसेंटेज बेसिस पे नहीं होंगे। उसके लिए आपको देना पड़ेगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको कंडक्ट करवाएगा एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनटीए ने एक मैनुअल दिया है यहाँ पे। इस मैनुअल को आप अच्छे से देखेंगे, एनटीए की वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे कवर होती है अंडर CUET, उनकी लिस्ट भी यहाँ पे गिवन है। उसके अलावा एनटीए क्या है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे एक इंडेक्स भी दी हुई है जिसमें इंट्रोडक्शन, एग्जामिनेशन स्कीम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन, एडमिट कार्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, कैसे आपको फॉर्म वगैरह फिल करना है, और CUET से रिलेटेड सारी डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल आराम से तसल्ली से इस मैनुअल को पढ़े। इसी मैनुअल में आपको आइडिया भी लग जाएगा फीस स्ट्रक्चर का। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से या SC ST, तो डिफरेंट आपकी फीस होने वाली है। कितने सब्जेक्ट आप ऑप्ट करेंगे घबराइए नहीं, कैसे सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना है, कितने सब्जेक्ट हैं, ये सारी डिटेल आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, तो बट आपको पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दे दूं। टेस्ट का जो पैटर्न जो होगा वो होगा आपका MCQ बेस्ड। और मीडियम के लिए आपको 13 लैंग्वेजेज यहाँ पे मिलेगी, जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेज यहाँ पे अवेलेबल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो आपके सिलेबस में भी कुछ लैंग्वेजेज हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक जर्नल टेस्ट है। जर्नल टेस्ट ऑल्दो कंपल्सरी टेस्ट है, बट कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो इसकी डिमांड नहीं करती, कुछ करती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी ऑप्ट कर रहे हैं। अभी हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके देखेंगे, जिससे हम अपने को और ज्यादा क्लियरिटी इसको लेके आ जाएगी। उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन आपको करना है वो करना है इस वेबसाइट पे जाके, CUET-samarth.ac.in। आपका जो एग्जाम जो होगा उस एग्जाम में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 60। जनरल टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। उसके अलावा बाकी जो आपके सब्जेक्ट है इंक्लूडिंग लैंग्वेजेज, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से 35 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, और या फिर हो सकता है 50 में से आपको 45 अटेम्प्ट करने पड़े। तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। उसके अलावा और बहुत सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे CUET कवर करता है, वो सारे सब्जेक्ट की लिस्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। कुल मिला के सेक्शन 1A होगा आपका लैंग्वेजेज का, जहाँ पे 30 लैंग्वेजेज है। सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेज है, और सेक्शन 2 जिसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है आपके लिए। इन 27 प्लस 20 लैंग्वेज और 13 लैंग्वेज, ये सारे मिला के, और एक जनरल टेस्ट, आप मैक्स टू मैक्स जो ऑप्ट कर सकते हैं वो आप ऑप्ट कर सकते हैं 10 सब्जेक्ट, वो आपको यहाँ पे बता रखा है। तो टोटल आप 10 सब्जेक्ट जो है ऑप्ट कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा नहीं करते। मैं बोल रहा हूँ आपको 10 भी बहुत ज्यादा है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए आप इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। इसके साथ ही साथ कुछ नोटिफिकेशंस जो एनटीए की तरफ से आए हैं। एक पब्लिक नोटिस आया था 11 मार्च 2023 को, जिसमें आपकी जो फॉर्म फिल करने की डेट है उसको बढ़ा के अभी कर दिया है 30 मार्च 2023, जो पहले थी आपकी 12 मार्च। लास्ट डेट जो होगी आपकी पेमेंट की, मतलब जिस दिन आप फॉर्म फिल करेंगे उसी दिन आपको पेमेंट करना है। फॉर्म आप फिल कर सकते हैं रात को 9:50 तक। उसके अलावा फीस का पेमेंट करने के लिए आपको 2 घंटे का और टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा में। फिर भी अगर आपको लगता है कि 30 मार्च को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं या कुछ गड़बड़ हो गई, जल्दबाजी में कुछ कर दिया, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 1 अप्रैल टू 3 अप्रैल करेक्शन विंडो जो है वो ओपन होगी, और वहां पे जाके आप करेक्शन करवा सकते हैं अपने फॉर्म में। उसके अलावा वो सब स्टूडेंट जो ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं और चाहते हैं कि कुछ और हमें सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करने हैं, तो बता दूं वो भी जाके और सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इस पब्लिक नोटिस में आपको गिवन है। एक रेड लेटर्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे बताया है कि कोई बच्चा जो है गलती से 2 फॉर्म ना फिल करे। भाई अगर 2 फॉर्म बच्चे ने फिल कर दिया है तो इट्स केस ऑफ अनफेयर मींस। इसके अलावा एक और पब्लिक नोटिस 5 मार्च को रिलीज हुआ था, जिसमें एनटीए ने बताया है कि हमने कुछ स्पेशल हेल्प सेंटर ओपन किए हैं स्टेट वाइज। जैसे अगर मैं बात करूं जयपुर राजस्थान में, तो IIS इंडिया इंटरनेशनल स्कूल, कृष्णापथ अपोजिट VT रोड, मानसरोवर जयपुर, यहाँ पे एक हेल्प सेंटर बना हुआ है। तो जो बच्चे राजस्थान के हैं वो अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको लगता है कि ऑफलाइन उनको कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो इस सेंटर पे जाके वो सॉल्यूशन ले सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है, ई-मित्र से भी आपका काम नहीं बन रहा है, तो आप यहाँ जाइए, ये फॉर्म भी आपका फिल करवा देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिस्ट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो PDF आपको वहां पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। आपके एरिया में जो भी हेल्प सेंटर बनता है आप वहां पे जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हेल्प सेंटर दूर है, तो उसके अलावा आप ये CUET की एक साइट दी हुई है, यहाँ पे जाके जो अपना डाउट है उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, या फिर ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे एनटीए ने दिए हैं, आपको प्रोवाइड करवाए हैं। इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि ठीक है सर, नोटिफिकेशन भी समझ में आ गए, एग्जाम क्या है उसका आइडिया भी लग गया है, बट इतने सारे सब्जेक्ट है, इतनी सारी लैंग्वेजेज हैं, और क्या ऑप्ट करना है, कैसे ऑप्ट करना है। तो बेटा जी सबसे पहले बता दूं आपको, आप हमारा जो चैनल है इजीली लर्न विद स्माइल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हमारे कुछ और चैनल है, कॉमर्स इजीली, साइंस इजीली, SSC बैंकिंग एटसेट्रा, ये सारे चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। CUET से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इन चैनल्स पे मिलेगी। साथ ही साथ हम प्रिपरेशन करवाएंगे बेस्ट वे में। बेस्ट वे रेगुलर आपके साथ टच में रहने वाले हैं हमारे फैकल्टीज। आपको पूरा माइंड मैप दिया जाएगा, सब्जेक्ट का रिवीजन दिया जाएगा। ये नहीं माना जाएगा कि 12th में आपने पढ़ाई कर ली है तो अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम माइंड मैप भी देंगे, साथ ही साथ आपको अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करवाने वाले हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे।
आगे बढ़ते हैं तो अपने सामने आता है कि सीयूईटी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो हम फिल कैसे करें। तो उसके लिए आपको टाइप करना है उसके लिए सीयूईटी 2023। ऊपर ऊपर अगर आप देखेंगे तो CUT समर्थ AC.in जो हमने वहां पे ब्रोशर में भी देखी थी साइट जो है उसका लिंक हमें मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए रजिस्टर का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, जाइए सीधा रजिस्टर के ऊपर। रजिस्टर पे आप जाएंगे तो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो अभी मैंने आपको दिखाई थी वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो तो। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप नीचे जाएंगे, कुछ और इन्फॉर्मेशन ब्रीफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, ये आप रीड कर लीजिए। फीस स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है कि कितने सब्जेक्ट, अब कुछ बच्चे को 3 सब्जेक्ट से काम चल जाता है तो उसको उसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होगा, और अप टू 7 सब्जेक्ट जो है फीस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होने वाला है। तो अगर आपके लिए मैटर करता है पैसा तो आप ये चीज ध्यान में रखें कितने सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। अगर आपको 7 सब्जेक्ट से आपका काम चल रहा है तो 8वां सब्जेक्ट जैसे आप चूज अगर कर लेते हो तो आपकी फीस जो है वो बढ़ जाएगी। जितने ज्यादा पेपर आपको देने हैं उतनी ज्यादा आपको कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। चलिए लास्ट में यहाँ पे आएगा क्लिक हियर टू प्रोसीड्स। तो जैसे ही यहाँ पे मैं करूंगा तो ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा क्योंकि मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन देना है कि मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन जो है डाउनलोड कर ली है और रीड कर ली है, देन ये मुझे आगे बढ़ने देगा। अब यहाँ पे एक विंडो हमारे पास खुल गई है जिसमें आपको देनी है आपकी पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल में कैंडिडेट जो है वो अपना नाम लिख देगा, देन फादर्स नेम लिख देगा, उसके बाद मदर्स नेम लिख देना है। ध्यान रहे खुद का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है वही, जो 10th की बोर्ड मार्कशीट में जो मेंशन है। कुछ बच्चों के साथ ये इशू रहता है कि मेरी 10th की बोर्ड मार्कशीट में गलत है तो मैं यहाँ पे सही करवाना चाहूंगा, तो बेटा ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आपको डॉक्यूमेंट सही करवाने तो पहले 10th की मार्कशीट आप करेक्ट करवाइए, उसके बाद यहाँ पे होगा। यहाँ पे गलती ना करें, कुछ डिफरेंट नाम आप ना लिखें, अदरवाइज डिफरेंट बंदा यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो जो आपके डॉक्यूमेंट में नाम है 10th की मार्कशीट में वही आप नाम लिखेंगे, खुद का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है। मेंशन भी कर रखा है यहाँ पे एज पर क्लास 10th, ठीक है। उसके बाद गार्जियन नेम, अगर आपको लगता है कि मदर या फादर जो है वो आपके साथ नहीं रहते हैं, कोई और गार्जियन है या फिर मदर और फादर नहीं है तो आप यहाँ पे गार्जियन नेम देंगे। उसके अलावा और अगर मदर या फादर में से कोई गार्जियन है तो आप उन्हीं का नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन नेक्स्ट आपको देनी है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे कुछ भी दे रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। तो ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे दी 96 की। अब यहाँ पे जो जेंडर है आपको बता देना है मेल या फीमेल। उसके बाद नेशनलिटी में जाना है, देन आप यहाँ पे डेफिनेटली इंडियन ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे एक आईडी नंबर पूछा जाएगा जिसके लिए आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। अब उस पैन कार्ड के ऊपर एक आपका आईडी नंबर होता है, वो आईडी नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है। अब बात आती है आपके एड्रेस की। तो एड्रेस जो है आप कंप्लीट यहाँ पे फिल करेंगे, जहाँ पे आपको कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह सब सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको आपका ईमेल एड्रेस देना है, देन आपका कॉन्टैक्ट नंबर और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांगेगा आपसे, वो भी आपको दे देना है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, देन आपको परमानेंट एड्रेस पूछेगा तो आप बोल देंगे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। और उसके अलावा अगर आपका डिफरेंट है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि पासवर्ड आपको जनरेट करना है, देन आपको एक सिक्योरिटी पिन यहाँ पे दिया हुआ होगा, वो आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अभी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गई है, ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हो गई है। अब ये आपसे लास्ट में कंफर्मेशन मांगेगा कि आप इन सब के ऊपर टिक मार्क कर दीजिए कि आपने सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये चेक कर ली है। करने के बाद आपका जो डिक्लेरेशन है वो भी यहाँ पे आ गया है कि इन फ्यूचर अगर आप कहते हैं कि मेरे रिपोर्ट कार्ड में कोई मिस्टेक आ गई या कुछ और दिक्कत आ गई, मेरा नाम कुछ और आ गया, तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ध्यान से ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे। उसके बाद जैसे आप इसको सबमिट करेंगे, जैसे आप इन्फॉर्मेशन सबमिट करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी और आपके मोबाइल नंबर जो आपने दिए हैं उनके ऊपर आपको मिलेगा एक ओटीपी। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर ओटीपी मेंशन करने के बाद आपको एक सिक्योरिटी पिन यहाँ पे गिवन होगा। ये सिक्योरिटी पिन जो है आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के ऊपर आपकी एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है रजिस्ट्रेशन की। देन नेक्स्ट जो है आपको मिल जाएगा, यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब उसके बाद कैंडिडेट नाम, नेम, जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे अवेलेबल है। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ओबीसी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर आप हैं तो यहाँ पे मेंशन कीजिए। फादर्स नेम ऑलरेडी आ चुका है। फादर्स क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो जो भी आपके फादर की क्वालिफिकेशन है वो लिख दीजिए। ऑक्यूपेशन जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए आप यहाँ पे। उसके बाद मदर्स का जो नेम है वो ऑलरेडी आ गया है। मदर की जो क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। मदर का जो ऑक्यूपेशन है, अगर मदर हाउस वाइफ है तो आप अदर में जाएंगे। उसके अलावा अगर कुछ और ऑक्यूपेशन उनका है तो वो आप सेलेक्ट कर देंगे। एनुअल इनकम जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है एज पर ITR ऑफ योर फादर एंड मदर। उसके अलावा अगर आप ट्विन है तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। ये इसलिए करवाया जाता है कि पता चले हम शकल है और जुड़वा भाई जो है वो एग्जाम देने के लिए आ गया है। अगर आप, उसके बाद आपको स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप डायबिटिक है तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है ड्यूरिंग एग्जाम जो है फैसिलिटीज आपके लिए प्रोवाइड करवाई जा सके, इसके लिए शायद ये होगा। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप रूरल एरिया में आते हैं या अर्बन एरिया में, या यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप सेल्फ कर रहे हैं या कोई इंडिविजुअल ट्यूशन आपने लगा रखी है या ऑनलाइन कोचिंग, तो डेफिनेटली आप लोग ऑनलाइन कोचिंग के ऊपर ही क्लिक करेंगे क्योंकि आप लोग ऑनलाइन क्लासेज लेने वाले हैं, इजीली के साथ जुड़ने वाले हैं। मीडियम ऑफ स्टडी, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन किस लैंग्वेज में, तो यहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश या हिंदी। उसके अलावा अगर आप सेलेक्ट करना चाहे गुजराती, बंगाली, मराठी, तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस जो है आपको अवेलेबल है, आप चूज कर सकते हैं। नीचे आप जाएंगे तो आपको लोकेलिटी वगैरह आपका एड्रेस जो है देन अगेन आपको मिलेगा और परमानेंट एड्रेस आपका आ गया है। उसके बाद यू आर बिलोंग्स टू पॉवर्टी लाइन, तो अगर आप है तो यस लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके अलावा अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं, ठीक है,
अगर आप डिफेंस पर्सन है, आपके फादर या मदर या एक्स सर्विसमैन है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके अलावा अगर एनसीसी कोटा वगैरह कुछ है तो वो आपको मेंशन करना है। कोई स्पोर्ट्स कोटा है वो आपको मेंशन करना है। मैं यहाँ पे जनरल स्टूडेंट्स की तरह लेके चल रहा हूँ, जिसके पास बेचारे के पास कोई कोटा नहीं है। यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, ना ये बेनिफिट भी हमारे पास नहीं है। चलिए अब आते हैं अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे हमें मिलता है रिजल्ट स्टेटस, जो हमने डाल दिया पास। जिस ईयर में आपने ये आपका रिजल्ट आया था वो मेंशन कर देना है। यहाँ पे स्टार्ट किया था बेसिकली 10th इक्विवेलेंट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके अलावा आपसे पूछेगा प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन है या रूरल, वो आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे कि गवर्नमेंट स्कूल था आपका, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल था, या केंद्रीय विद्यालय था, जवाहर नवोदय विद्यालय था। तो यहाँ पे मैंने सीबीएसई सेलेक्ट कर दिया है। सीबीएसई सेलेक्ट करने के बाद ये मुझे पूछ रहा है कि सीबीएसई स्कूल आपका इंडिया में था या आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर दिया है। स्टेट यहाँ पे मेंशन कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया है। बोर्ड का नाम पूछा है तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, मेरे बोर्ड का नाम मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। आपका जो भी हो रिपोर्ट कार्ड पे आपको दिखेगा वो आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको अपनी स्कूल का नाम और एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैंने यहाँ पे इजीली पब्लिक स्कूल, एक इमेजिनरी स्कूल मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके अलावा स्कूल का जो पिन कोड है वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके अलावा आपका रोल नंबर जो था 10th क्लास में वो आपको मेंशन करना है। रिजल्ट मोड परसेंटेज में, तो अगर आप बताएंगे तो यहाँ पे परसेंटेज में तो आपको मैक्सिमम मार्क्स पूछेगा कि कितने मार्क्स मैक्सिमम थे, उसमें से कितने आपने ऑब्टेन किए, देन परसेंटेज जो है ये ऑटोमेटिक आपके कैलकुलेट करके यहाँ पे ले लेगा। अब बात आती है 12th क्लास की। तो 12th क्लास में अगर आपने की क्लास कंप्लीट हो गई है तो आप यहाँ पे लिखेंगे पास्ट, अदरवाइज आप अगर इसी साल क्लास 12 दे रहे हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे अपीयरिंग। उसके बाद पासिंग ईयर जो है वो आपका 23 आ जाएगा। यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम 12th इक्विवेलेंट आप सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा प्लेस ऑफ स्कूलिंग में अर्बन या रूरल जो भी है आप मेंशन करेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन टाइप ऑफ स्कूल आपका रहेगा, या इसके अलावा कोई और अगर टाइप है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप केवी से पास आउट है या नवोदय से, जो भी है मेंशन आपको यहाँ पे कर देना है। उसके अलावा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री इंडिया या आउटसाइड इंडिया आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, अगर वो राजस्थान है या हरियाणा है, पंजाब है, जो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। उसके बाद बोर्ड का नाम आपको बताना है, राजस्थान बोर्ड है या सेंट्रल बोर्ड है, गुजरात बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है। उसके बाद आपको स्कूल का नाम यहाँ पे दे देना है, साथ में आपको यहाँ पे एड्रेस भी दे देना है। एड्रेस जो है आप कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे देंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करवाएंगे उतना अच्छा है। नेक्स्ट स्कूल का पिन कोड, देन आपका जो रोल नंबर है, रोल नंबर इस बार भी अगर आप दे रहे हैं तो कुछ एग्जाम आपके ऑलरेडी हो चुके हैं तो एडमिट कार्ड आपके पास है, अपना एडमिट कार्ड जो है फॉर्म आप जब फिल करें तो साथ में रखें। उसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन कर देनी है सेव करते ही आपके पास रिव्यू के लिए सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी। रिव्यू देने के बाद आप नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर मूव ऑन करेंगे। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एग्जामिनेशन स्टेट। तो कई बार होता है कि कुछ एग्जाम बच्चे जल्दबाजी में यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, तो जल्दबाजी में गड़बड़ मत करना, जो आपके नियर बाई हो वहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए। तो मैंने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया है स्टेट में, प्रेफरेंस 1 में और प्रेफरेंस 2 में भी, बट डिस्ट्रिक्ट मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों में मैं जयपुर ही डाल दूं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया झुंझुनू, तो जयपुर एंड झुंझुनू दो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेलेक्ट कर लिए हैं, जहाँ पे भी सेंटर अवेलेबल होगा एंड मुझे प्रोवाइड करवा देगा। चलिए अब आते हैं अपन यूनिवर्सिटी सिलेक्शन पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पे जैसे DU सेलेक्ट कर रखा है, DU से मैं करना पसंद करूंगा बीकॉम। अब बीकॉम में दो है यहाँ पे, बीकॉम पास कोर्स और बीकॉम ऑनर्स। तो मान लीजिए मुझे पास कोर्स करना है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो DU ने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी कि DU पास कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एक लैंग्वेज, उसके अलावा एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 और एनी 1 फ्रॉम सेक्शन, ऑप्शन बता रखा है आपको कि 3 सब्जेक्ट आपको सेक्शन 2 से सेलेक्ट करने हैं। उसके अलावा अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये भी कर सकते हैं, एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में जो है वो लैंग्वेजेज हैं, तो एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। उसके अलावा जो आपके 27 स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट है उनमें से कहा गया है आपको आप एक से भी काम चला सकते हैं अगर आप सेक्शन 3 जनरल टेस्ट देते हैं तो, ठीक है। अब आ जाता हूं मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से मान लीजिए मुझे बीकॉम करना है तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की रिक्वायरमेंट आ गई है कि सेक्शन 1A से आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, मिनिमम एक होनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश होनी चाहिए। सेक्शन 2 जो डोमेन सब्जेक्ट है वहां से आपको अकाउंटेंसी, जिसको बुककीपिंग, अकाउंटेंसी एंड बुककीपिंग नाम है, ये कंपलसरी है आपके लिए। और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट वो भी कंपलसरी है। तो जनरल टेस्ट मुझे DU इसके लिए भी देना है, DU के लिए भी, तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए भी मुझे कंपलसरी टेस्ट देना है। इट मींस यहाँ पे DU के लिए मैं ये वाला पार्ट जो है सेलेक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ 3 सब्जेक्ट क्यों सेलेक्ट करने हैं, जब मुझे कंपलसरी टेस्ट देना है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए तो यहाँ के लिए भी। तो ये डिसीजन आपका होगा, आपको सब्जेक्ट यहाँ पे देखनी है, आपकी रिक्वायरमेंट देखनी है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपकी पढ़ाई जो है वो होगी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गई है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हो गई है, एक यूनिवर्सिटी और सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने कर ली BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। एक ऑप्शन और रख लेते हैं यहाँ पे, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मुझे करना है बीकॉम ऑनर्स। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई है कि सेक्शन 2 से आपके पास अकाउंटेंसी होनी चाहिए, बिजनेस स्टडीज होनी चाहिए और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आपके सामने है। टोटल सब्जेक्ट जो है आपके पास क्या होने चाहिए, तीनों यूनिवर्सिटीज को मिला के अगर मैं बात करूँ, एक लैंग्वेज होनी चाहिए, अकाउंटेंसी आपके लिए मैंडेटरी है क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सेलेक्ट किया है। उसके बाद बिजनेस स्टडीज भी आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि रिक्वायरमेंट है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। उसके अलावा जनरल टेस्ट की डिमांड जो है तीनों यूनिवर्सिटी आपसे कर रही है। तो टोटल यहाँ पे 4 सब्जेक्ट जो है वो आपके लिए तैयार हो गए हैं। सब्जेक्ट आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो प्रीव्यू में आपको दिख जाएगा
जाएगा पूरी डिटेल की, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट किया, उनमें कौन कौन सा प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाएगी। अगर यूनिवर्सिटी के बारे में और आपको जानना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह जानना है, तो यहाँ पे जाके आप पता कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप यहाँ से पहुंच जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन में बात आती है सब्जेक्ट सिलेक्शन की। तो सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट 1। तो सब्जेक्ट 1 में मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया इंग्लिश या हिंदी, क्योंकि सेक्शन 1 से मुझे एक लैंग्वेज लेनी थी। अब सेक्शन 1 कहाँ पे है, वो जो आप गाइडलाइन देखेंगे सीयूईटी की, तो वहाँ पे मेंशन है सेक्शन 1A कौन सा है और उसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेज है, उसके अलावा दूसरा सेक्शन कौन सा है, तीसरा सेक्शन, सारे सेक्शंस वहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको उनमें से जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे यहाँ पे अकाउंटेंसी सेलेक्ट करना है। अकाउंटेंसी का यहाँ पे कोड है 301। उसके अलावा सारे सब्जेक्ट जो है यहाँ पे कोड वाइज दिए हुए हैं। अगर आप सब्जेक्ट के नाम से सर्च करेंगे आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल ऐसे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मुझे सब्जेक्ट चाहिए नेक्स्ट बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस स्टडीज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि ये भी मेरी रिक्वायरमेंट में था। उसके अलावा मुझे जनरल टेस्ट जो है वो शायद लास्ट में मिलेगा, क्योंकि लास्ट सेक्शन में था वो। जी हाँ, 501 जो है जनरल टेस्ट का कोड है। मैंने यहाँ पे 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं। इनमें से 3 सब्जेक्ट के लिए मुझे यहाँ पे मीडियम भी पूछा गया है। तो मुझे मीडियम हिंदी रखना है या इंग्लिश रखना है, वो मुझे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। उसके अलावा उर्दू भी अवेलेबल है। चलिए, मीडियम मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन सब्जेक्ट 5 क्या मुझे खाली छोड़ना है या मुझे फिल करना है? अभी तो मुझे खाली छोड़ना है। उसके अलावा अगर मुझे ऐड करना होगा तो ऐड करने के लिए कोई बात नहीं, 30 तारीख तक का मेरे पास टाइम है। अगर आपको और सब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट करने तो यहाँ पे आप लिखेंगे NA, खाली नहीं छोड़ेंगे। अगर आप खाली छोड़ेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस फॉर्म में। तो यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखें, नॉट एप्लीकेबल रिमेनिंग जो आपके सब्जेक्ट है उनमें आपको मेंशन करना है। टोटल जो है 10 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। 4 सब्जेक्ट मेरे यहाँ पे हो गए हैं। इनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आ गई है। देन मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सेव कर लिया है। अब मेरे कौन कौन से पेपर हैं उनकी लिस्ट जो है मेरे सामने यहाँ पे है। यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, कोर्सेज की लिस्ट है, कंप्लीट। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर है, मजा आ गया होगा। अब बात आती है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, क्योंकि 12th क्लास के बच्चे हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज ये आपके वैसे हैबिट में आ जाएगा। फोटो एंड सिग्नेचर आर रिक्वायर्ड इन JPEG और JPEG इमेज फॉर्मेट। 10 KB to 200 KB लिमिट होनी चाहिए आपकी फोटो की। और जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर आप एक व्हाइट पेपर लेंगे, वहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, उसकी फोटो क्लिक करेंगे, देन उसको कंप्रेस कर लेंगे 4 KB to 30 KB लिमिट। और उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मस्ट बी इन PDF फॉर्मेट एंड विद इन 50 KB to 300 KB लिमिट। कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिएगा यहाँ पे? जो आपने पीछे आईडी मेंशन की थी कि ये वाली आईडी में देने वाला हूं, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, तो हमने पैन कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट किया था। तो ये जो 3 डॉक्यूमेंट है आपकी फोटो, खुद की फोटो पासपोर्ट साइज, उसके अलावा आपके सिग्नेचर और उसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट जो है उसको आप PDF में कन्वर्ट कर लेंगे 50 KB to 300 KB तक, उसको आप कंप्रेस कर लेंगे और एक फोल्डर बना के तीनों डॉक्यूमेंट आपको रख लेने हैं जैसे मैंने रखे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको कैंडिडेट का फोटोग्राफ जो है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट फाइल आप करेंगे। मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बना रखा है, वहां से जाके मैंने फोटो यहाँ पे पिक कर ली है, ठीक है। फोटो जैसे आप अपलोड करेंगे यहाँ पे फोटो आ जाएगी। फोटो आपको जानी पहचानी लग रही होगी। हाँ जी, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए फोटो लेनी थी तो मैंने अक्षय कुमार जी की फोटो ले ली है। होप सो उनको बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। बच्चों के भले के लिए हम उनकी फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके सिग्नेचर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट, जिसके लिए मैंने एक पैन कार्ड को स्कैन करके उसकी फोटो यहाँ पे लिया। ये सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड का फॉर्मेट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, आप ध्यान रखेंगे। तीनों डॉक्यूमेंट आप जैसे अपलोड करेंगे, आप प्रीव्यू सेक्शन पे चले जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे शो होगी। एक बार मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, बार बार इन इन्फॉर्मेशन को आप देखें। ऐसे नहीं कि अर्लियर में चेक कर चुका हूं तो मुझे वापस यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है। कोई मिस्टेक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आपकी जो एप्लीकेशन फीस डिटेल है वो यहाँ पे आ गई है कि 4 सब्जेक्ट के लिए आपको 1400 देने पड़ेंगे। अगर मेरे सब्जेक्ट 3 ही रहे होते तो मेरी फीस ये डेफिनेटली कम होती। उसके बाद आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी, इस चेकलिस्ट को आपको फिल कर देना है। बिल्कुल यहाँ पे टिक मार्क करने के लिए ये चेकलिस्ट नहीं मिली है। पूरी डिटेल आपको ऊपर इसी पेज पे दी हुई है। पूरी डिटेल आप जाके देखेंगे और कंफर्म करेंगे, कहीं पे भी कोई भी गड़बड़ ना रह जाए। अगर कोई भी मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि पूरा यहाँ पे आपसे डिक्लेरेशन लिया जा रहा है हर एक चीज के लिए। उसके बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे तो पेमेंट गेटवे जो है वो आने से पहले आपको देनी पड़ेगी आपकी ईमेल ID। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है। देन आपको कर देना है यहाँ पे वेरीफाई। अब एक वेरिफिकेशन कोड जो है वो आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर आएगा। जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस कंफर्म करते हैं, आपका एक वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल एड्रेस पे जाएगा, जो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद जो सिक्योरिटी पिन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसी सिक्योरिटी पिन को आप यहाँ पे डाल के कर देंगे वेरीफाई। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाती है आपकी, जैसे ही आप पूरी डिटेल फिल करते हैं आप पहुंच जाते हैं पेमेंट गेटवे पे। तो जो भी आपका बैंक है, SBI, कैनरा, ICICI या फिर पेटीएम से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पेमेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे SBI सेलेक्ट किया। तो यहाँ से आपको कर देना है पेमेंट, और पेमेंट करने के बाद आपको सीधे
सीधा पहुंच जाना है इजीली लर्न विद स्माइल। बाकी का काम जो है हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं आपके लिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स, और वो भी डिफरेंट अंदाज में, बहुत इंटरेस्टिंग वे में, जिससे पक्का आपका यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो ही जाएगा। चलिए, तो होप सो आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप वहां पे डाल सकते हैं। उसके अलावा एनटीए के कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन जो है वो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, वहां पे भी आप पूछ सकते हैं। चलिए, मिलेंगे बहुत जल्द सीयूईटी बैच के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।